हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन योर एसो क्लासेस। आज हम आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताने जा रहे हैं। आर्टिकल में हमने आपको पहले ही बता दिया था ए और एन का प्रयोग जो आता है इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए, लेकिन जो द का प्रयोग करेंगे वो होता है डेफिनिट आर्टिकल। इसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब इस डेफिनिट आर्टिकल का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने ए और एन का प्रयोग करना इनडेफिनिट आर्टिकल के में बता दिया था, तो आज मैं आप लोगों को डेफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग करना बताऊंगा। तो आइए देखते हैं एक एक बारी बारी से, जिसमें इससे जुड़े हुए 7 नियम हैं और उन 7 नियमों को मैं बताने जा रहा हूँ। अनिश्चित नाउन के साथ तो ए और एन का प्रयोग होता है, लेकिन निश्चित नाउन के साथ द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला, यहाँ पहले लिखते हैं द का प्रयोग। पहला है अनिश्चित नाउन के साथ ए एन और निश्चित नाउन के साथ द का प्रयोग होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि कैसे ये होता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। पहला है आई सा ए कैट एंड ए डॉग। इसी तरह से दूसरा देखिए, द कैट एंड द डॉग देयर रनिंग। तो इस तरह से निश्चित यहाँ पर है तो द का प्रयोग हुआ, अनिश्चित है कौन से हैं तो यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ। दूसरा देखिए, बहुवचन के कॉमन नाउन के पूर्व द का प्रयोग होता है। बहुवचन के कॉमन नाउन के पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग, द डॉग्स आर बार्किंग। तो इस तरह से द का प्रयोग होता है। तीसरा देखिए दिया हुआ है, यदि कोई संख्या सिंगुलर नंबर का हो किंतु अपने पूरे वर्ग का भाव प्रकट करे तो वहां भी उसके पूर्व ही द का प्रयोग होता है। यदि कोई संज्ञा एक वचन का हो किंतु अपने पूरे
करें। जैसे द काउ गिव्स अस स्वीट मिल्क, इसको भी हम लिखते हैं द काउ गिव्स अस स्वीट मिल्क। दूसरा द रोज स्मेल्स स्वीट। यहाँ पे देखिए रोज काऊ ये है क्या है, संज्ञा है, लेकिन एक वचन में है और अपने पूरे वर्ग का भाव प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। चौथा देखिए पहाड़, नदी और खाड़ियों के नाम से पहले ही द का प्रयोग होता है। जैसे पहाड़, नदी व खाड़ियों के नाम से पहले। आइए इसे भी देख लेते हैं। जैसे पहाड़ है तो द हिमालयाज, नदी द गंगा, द रिवर, द गंगा, यहाँ पे कैपिटल लेटर रहेगा इसलिए हमको मिटाना पड़ा है। तो द गंगा, द यमुना, यमुना। खाड़ी दिया हुआ है तो मान लीजिए द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब आता है अगला इमारतें और धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले। जैसे द रामायण, द बाइबल, महाभारत, महाभारत द गीता, इस तरह से रहेगा। और इमारत में जैसे द रेड फोर्ट, तो इन सब नामों से पहले। इमारतों और धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले। इमारत में चलिए द रेड फोर्ट लिख देते हैं, द रामायण, और भी देख लेते हैं द ताजमहल, ताजमहल, द बाइबल, ऐसे जितने भी नाम होते हैं इन सब के साथ। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, संसार, दिशाओं के नामों से पूर्व। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, तारों के नाम से पूर्व। जैसे द मून, द सन, द स्काई, द अर्थ, दिशाओं को भी में ले लेते हैं, एक और बढ़ा देते हैं, दिशाओं के नाम से पूर्व।
जैसे द ईस्ट, द साउथ, जो दिशाएं होंगी उनके नामों से पूर्व ही ये ऐसा आता है। अगला देखते हैं, इसमें द वर्ड भी हो सकता है। दिशाओं के नामों से पूर्व द ईस्ट, द साउथ, ऐसे हो गया। अब अगला एक और लास्ट देखते हैं। हमने 7 बोला था लेकिन दिशाओं के नामों को हमने बढ़ा दिया तो इस तरह से ये हो गया। अब 8वां भी देख लीजिए। जैसे एडजेक्टिव में आप जाएंगे। एडजेक्टिव में अभी तो हमने आपको बताया नहीं एडजेक्टिव क्या होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ में जान लीजिए कि एडजेक्टिव होता है कि जो उसमें 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है उसका ओरिजिनल वे में रहेगा, मूलावस्था में, और कंपैरेटिव का मतलब 2 की तुलना किया जाता है, और सुपरलेटिव माने दोनों से बहुत अच्छा, उसको सुपरलेटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री 3 तरह की डिग्री होती है। तो एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं एडजेक्टिव की सुपर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जैसे द बेस्ट बॉय, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस तरह से एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे हो गई। तो गाइस अब इस तरह से आपका ये एन और द का प्रयोग करना आज हमने पूरा बता दिया, और इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। देखिए कुछ द का प्रयोग करने के लिए हमें प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। जैसे प्रैक्टिस के रिगार्डिंग यहाँ पे हो, बॉयज आर गोइंग होम, तो अगर बॉयज आर गोइंग होम। दूसरा राम इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे द लग जाएगा, बॉय इन द क्लास। देखिए द बेस्ट बॉय, द यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के यूज में ये भी आ गया। तीसरा देखिए माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंड फादर रीड्स, रीड्स यहाँ पे ऐसे कर दीजिए रामायण। तो गाइस यहाँ पे भी आप देखेंगे कि द का प्रयोग होगा, माई ग्रैंडफादर रीड्स द रामायण। अब चौथे में देखिए, चौथा एक और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। गंगा इज ए हॉली रिवर। तो यहाँ पे भी क्या है कि इसके रूल में आ जाएगा पहाड़ी नदी और खाड़ियों के नाम से पहले, तो गंगा इज ए हॉली रिवर। तो इस तरह से गाइस आपका ए एन और द का प्रयोग करना हमने आपको बता दिया।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। इंग्लिश में ग्रामर का नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको बताएंगे। थैंक यू गाइस।